अगर आपकी कार में 4 लोग हों लेकिन शीशे में 5 दिखें तो समझ लेना ट्रिप खत्म नहीं हुई है। शीर्षक, पीछे की सीट कभी खाली नहीं थी। ये एक बिल्कुल सामान्य यात्रा की तरह शुरू हुई। 4 दोस्त, अयान, ऋतिक, समीर और निशा, वीकेंड ट्रिप से वापस लौट रहे थे। सूरज ढल रहा था और हाईवे सुनहरे और नारंगी रंगों में नहा गया था। कार के स्पीकर से हल्का सा संगीत बज रहा था और माहौल बिल्कुल हल्का फुल्का था। अगली ट्रिप गोवा, पक्का, ऋतिक ने कहा, एक हाथ स्टीयरिंग पर टिकाए हुए। बस भाई, पहले घर पहुंचा दे, पीछे सीट से समीर हंसते हुए बोला। ऋतिक के बगल में बैठी निशा फोन स्क्रॉल कर रही थी। नेटवर्क जा रहा है लेकिन सुकून तो है। आगे सड़क पूरी तरह खाली थी, ना ट्रैफिक ना हॉर्न, बस एक लंबा हाईवे जो खेतों और पेड़ों के बीच से निकलता जा रहा था। सब कुछ सामान्य था, शांत, सुकून भरा। ठीक 8:41 PM पर कार का रेडियो अचानक चरमराया। स्टैटिक। फिर एक आवाज आई, भरी हुई, टूटी हुई, ठंडी। ऋतिक ने भौहें सिकोड़ते हुए रेडियो थपथपाया। सिग्नल का इशू होगा, सन। और वे उस बात को भूल गए। 5 मिनट बाद समीर थोड़ा आगे झुका। यार, क्या किसी ने पीछे पेट्रोल पंप देखा था? नहीं, अयान ने जवाब दिया। क्यों? क्योंकि मुझे कसम से लग रहा है, समीर ने धीरे कहा। हम वही टूटा हुआ माइलस्टोन फिर से पार कर आए हैं। सबने बाहर देखा। माइलस्टोन पर लिखा था NH12 किलोमीटर 47। ऋतिक हल्का सा हंसा। इत्तेफाक होगा। वे आगे बढ़ते रहे। 10 मिनट बीते। फिर वही माइलस्टोन, NH12 KM 47। कार के अंदर सन्नाटा छा गया। यह मुमकिन नहीं है, निशा ने धीमी आवाज में कहा। हम तो सीधा चल रहे हैं। ऋतिक ने स्पीड बढ़ा दी। अब सड़क अजीब लगने लगी। दोनों तरफ के पेड़ झुकते हुए महसूस हो रहे थे। उनकी परछायां असामान्य तरीके से सड़क पर फैल रही थीं। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं, जबकि ऊपर कोई तार भी नहीं था। कार के अंदर की हवा ठंडी हो गई। आयान ने फोन देखा। ना नेटवर्क, ना GPS, बस समय बार बार झपकाता हुआ। 8:41 PM। उसने फुसफुसाकर कहा, समय आगे बढ़ ही नहीं रहा। अचानक धड़ाम, कार जोर से झटकी। ऋतिक ने ब्रेक मारा। निशा की धड़कन तेज हो गई। सबने पीछे देखा। सड़क खाली थी, ना जानवर ना कोई चीज, लेकिन समीर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वहां कोई था, उसने धीरे कहा। कहा, ऋतिक ने पूछा। समीर ने निगलते हुए कहा, सड़क पर खड़ा था। एक पल की चुप्पी, हमारे ठीक पीछे। तभी कार के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। क्लिक क्लिक, इंजन बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गई। चारों ओर घुप अंधेरा। फिर पीछे की सीट से एक आवाज आई, सांसों की, धीमी, गीली, बहुत पास। अयान ने धीरे धीरे सिर घुमाया। रियर व्यू मिरर में 5वां प्रतिबिंब दिख रहा था। अयान और समीर के बीच कोई बैठा था, लंबे बाल, चेहरे को ढके हुए, गर्दन असंभव तरीके से टेढ़ी। निशा चीख पड़ी। कार की अंदरूनी लाइट झपकी। पीछे की सीट खाली थी। समीर कांप रहा था। मुझे लगा वो बैठ गया। रेडियो अपने आप चालू हो गया। वही आवाज, अब और साफ। एक सीट हमेशा से तय थी। इंजन अचानक स्टार्ट हो गया। ऋतिक ने एक पल भी नहीं गवाया। एक्सेलेटर दबा दिया। स्पीड बढ़ती गई। 80, 100, 120। लेकिन बाहर का नजारा नहीं बदला। वही मोड़, वही पेड़, वही माइलस्टोन। NH5 किलोमीटर 47। निशा रोने लगी। हम फंस गए हैं। आयान ने कुछ भयानक देखा। समीर का प्रतिबिंब उसकी हरकतों से मेल नहीं खा रहा था। समीर ने हाथ उठाया। प्रतिबिंब ने हाथ हिलाया, धीरे, जानबूझकर। समीर, आयान ने फुसफुसाया। हिलना मत। समीर जम गया। क्यों? क्योंकि आयान की सांस अटक गई। तुम अपने प्रतिबिंब में अकेले नहीं हो। प्रतिबिंब मुस्कुरा दिया। समीर चीखा और कोई चीज उसे पीछे की ओर खींच ले गई। उसका शरीर ढीला पड़ गया। ऋतिक ने पीछे देखा। समीर गायब था। सिर्फ उसका फोन सीट पर पड़ा था। स्क्रीन टूटी हुई, अब भी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था। स्पीकर से समीर की आवाज आई, वो मेरे बगल में बैठा है। निशा घबरा गई। गाड़ी रोको, रोको। ऋतिक ने ब्रेक मारे। कार फिसली और रुक गई। सन्नाटा। वे अब हाईवे देवगाम में आपका स्वागत है, जनसंख्या 0। आयान बाहर उतरा, ऋतिक की चेतावनी अनसुनी करते हुए। हवा में जले हुए रबर और सड़न की गंध थी। चारों तरफ उजड़े घर थे। दरवाजे खुले, जैसे लोग सांस लेते लेते भाग गए हों। तभी
कार के अंदर से निशा चीखी। ऋतिक पलटा। पीछे की सीट का दरवाजा खुला था। कोई चीज निशा को बाहर खींच रही थी। वह सीट पकड़कर चिल्लाई, ऋतिक, ये मुझे छोड़ नहीं रहा। ऋतिक ने उसका हाथ पकड़ा। बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पकड़ छूटी और वह अंधेरे में गायब हो गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ। अब सिर्फ ऋतिक और आयान बचे थे, हाफते हुए, टूटे हुए। यहां से निकलते हैं अभी, ऋतिक फुसफुसाया। वे कार में बैठे। इंजन आसानी से स्टार्ट हो गया। सड़क वापस आ गई। सामान्य हाईवे, ट्रैफिक, लाइट्स। समय फिर से चलने लगा। आयान ने घड़ी देखी। 9 PM। पूरे रास्ते किसी ने कुछ नहीं कहा। शहर पहुंचकर ऋतिक ने आयान को उतारा। आयान बाहर उतरा तो ऋतिक बोला, इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। आयान ने सिर हिलाया। ऋतिक गाड़ी लेकर चला गया। ऋतिक की कार में पीछे की सीट का हेडरेस्ट थोड़ा हिला, जैसे कोई अपनी जगह ठीक कर रहा हो। उसी रात पुलिस को NH-12 पर ऋतिक की कार मिली। इंजन चालू था, दरवाजे खुले थे। कोई संघर्ष के निशान नहीं, ना ऋतिक, ना कोई शव। सिर्फ 4 सीट बेल्ट, सबकी बेल्ट लगी हुई थी, और पीछे की खिड़की पर अंदर से उभरी धुंधली उंगलियों से लिखा था, यात्रा पूरी हुई।